तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का क्लास 10th हिंदी का छठा चैप्टर हिमालय से। ठीक है, इसको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ जानेंगे। संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो संदर्भ में आप लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय शीर्षक से उद्धृत है। यह कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या समझिए। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाथ, सेली बनता है इंद्रधनुष। उसके बाद परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चिर का देखिए। चिर का अर्थ होता है सदैव। ठीक है, और स्वर्ण रश्मि की सुनहरी किरणें, और श्वेत का सफ़ेद होता है, और भाल का मस्तक। ठीक है, और सेली का पगड़ी होता है। ठीक है, इंद्रधनुष यानी सतरंगी इंद्रधनुष। उसके बाद परिमल का अर्थ क्या होता है? परिमल का सुगंध होता है। मलमल यानी अंग अंग, और बतास का अर्थ होता है वायु। रागहीन का अर्थ होता है बैरागी। अब चलिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाथ। कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो। कहने का अर्थ है सदियों से ही तुम्हारी महानता जैसी की तैसी बनी हुई है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाथ। कहती हैं कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। सेली बनता है इंद्रधनुष, जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो। यानी कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, बर्फ पर सुनहरी किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो। परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है तथा हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है, परंतु तुम तो वैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं की किसी प्रकार अनुराग अथवा प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम महान हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कवियत्री कहती हैं। नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन चार, मनगल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने प्राण कठिन प्राण। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नभ का अर्थ है आकाश है। ठीक है, गर्वित का अर्थ देखिए गर्व से भरा हुआ। शीश का सिर होता है। अंक का अर्थ गोंद होता है। ठीक है, अंक का गोंद। और दीन का गरीब। छार का यहीं पर है मिट्टी। छार का क्या है? मिट्टी। मन गल जाता। मन गल जाता का अर्थ क्या है? हृदय दया से भर जाता है। हृदय दया से भर जाता है। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। और कुलिस का अर्थ होता है कठोर। मृदु का कोमल। ठीक है, अब चलिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। नभ में गर्वित झुकतान शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। यहाँ पर जो है महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो। कहने का अर्थ है तुम्हारा सिर किसी भी के सामने नहीं झुकता। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कहती हैं कि तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है, तन सह लेता है कुलिस भार। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। कितने मृदु कोमल कितने कठिन प्राण। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाहर से कितने कठोर दिखाई देते हो। इस तरह से महादेवी वर्मा जी लिखती हैं। आगे देखिए, समाधि यानी यहाँ पर तपस्वी कहा गया है। झंझा का अर्थ है आंधी। ठीक है, लौटे सतहार हार। सत का सैकड़ों, हार यानी हार बांधना। दृगो यानी आँख। नीर यानी पानी। ठीक है, और जलते कण की पुकार। जलते कण की पुकार का अर्थ है धूप से तप्त धूल की कणों की व्यथा। विरक्त यानी वैरागी। ठीक है,
तो इसका अर्थ है टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहारहार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। झंझा लौटे सतहारहार, बह चला दृगों से किंतु नीर। आंधी के सैकड़ों झटके आए और तुम्हें लगे, पर वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए और वे हार मानकर स्वयं ही चले गए। सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कहती हैं कि एक ओर तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता है, इतनी कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती है, और दूसरी ओर तुम इतने सहृदय भावुक हो कि तुम जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों में आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं सह सकते हो। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते हो। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थिर रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है। जो सुख दुख में समान भाव में स्थित रहता है वही उच्चता का प्रतीक होता है। आगे देखिए, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप। तेरी तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उर्मे पावस दृग में बिहान। यहाँ पर जो है मूक का अर्थ देखिए, मूक का अर्थ क्या है, चुप्पी, ठीक है। मिलाप का मिलन होता है, साधकता साधना, थाह थाह यानी गहराई, ठीक है। नाप यानी मापना, गहराई नापना। उर यानी हृदय होता है, और पावस का अर्थ होता है वर्षा। दृग नेत्र होता है, बिहान प्रातः काल का सौंदर्य, ठीक है। अब इसका अच्छे से व्याख्या समझते हैं। मेरे जीवन का आज मुख, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ। तेरी छाया से हो मिलाप, अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। कहती हैं कि मैं कामना करती हूँ कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हो। यानी कि मन ले करुणा की थाह नाप, जितनी करुणा तुम्हारे अंदर भरी हो वो सारी करुणा मेरे हृदय में भी भरी हुई हो। उर में पावस दृग में बिहान, कहते हैं कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में भी करुणा के कारण सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित न हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है हिमालय से समाप्त हो चुका है। हमने हिमालय से अर्थ आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इस तरह से सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लगातार आपको इस तरह के वीडियो दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।